हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में, चलिए जान लेते हैं, देख लेते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे इस नंबर के जरिए। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जान लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 डेली यूज वर्ड्स जो लगाएंगे आपकी अंग्रेजी में 4 चांद। कैसे मैं बताती हूँ, मैं आपको बताऊंगी वर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, साथ ही साथ उसका मतलब और उसको इस्तेमाल कैसे करें वो भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में ही आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो याद हो जाने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है ड्यूरिंग यानी कि दौरान या के दौरान। द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग विंटर्स। सर्दियों के दौरान त्वचा शुष्क हो जाती है। द स्किन गेट्स ड्राई ड्यूरिंग विंटर्स। यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से। एवरीवन यूनानिमसली सपोर्टेड हिम। सभी ने सर्वसम्मति से उनका समर्थन किया। एवरीवन यूनानिमसली सपोर्टेड हिम। कॉज यानी कि कारण। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही। वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। हमें तुरंत काम शुरू करने की जरूरत है। वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त। वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं। वी हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वन मोर एक और। आई विल हैव वन मोर कप ऑफ टी। मैं एक कप चाय और लूंगा या मैं एक और कप चाय लूंगा। आई विल हैव वन मोर कप ऑफ टी। अनदर यानी कि अन्य या दूसरा। द पेशेंट वॉज ट्रांसफर टू अनदर वार्ड। मरीज को दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। द पेशेंट वॉज ट्रांसफर टू अनदर वार्ड। ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण। ट्रांसफर हिम टू सूरत। उसे सूरत में स्थानांतरित करें। ट्रांसफर हिम टू सूरत। आउटबर्स्ट यानी कि विस्फोट या गुस्सा। He later said sorry for his outburst. बाद में उन्होंने अपने गुस्से के लिए सॉरी कहा। He later said sorry for his outburst. Outcome यानी कि परिणाम या नतीजा। We have to wait for the outcome. हमें परिणाम का इंतजार करना होगा। We have to wait for the outcome. Outdated यानी कि पुराना। That was an outdated dress. यह एक पुरानी पोशाक थी। That was an outdated dress. आउट ऑफ डेट यानी कि तारीख से बाहर या पुरानी। द एजुकेशन सिस्टम इज आउट ऑफ डेट। शिक्षा प्रणाली पुरानी है। द एजुकेशन सिस्टम इज आउट ऑफ डेट। आउटिंग यानी कि पिकनिक या सैर। वी आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। हम पिकनिक के लिए योजना बना रहे हैं। वी आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। प्लानिंग इज नीडेड फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए योजना की जरूरत है। प्लानिंग इज नीडेड फॉर द पार्टी। आउटलुक यानी कि दृष्टिकोण। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन पॉलिटिक्स। राजनीति पर उनका एक अलग दृष्टिकोण है। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन पॉलिटिक्स। आउटरेज यानी कि उल्लंघन या आक्रोश। द न्यूज ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टेड इन आउटरेज अमॉन्ग द पीपल। हादसे की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन आउटरेज अमॉन्ग द पीपल। आउटस्पोकन यानी कि मुखर या बड़बोला। ही इज एन आउटस्पोकन लीडर। वह एक मुखर नेता है। ही इज एन आउटस्पोकन लीडर मतलब सफाई से अपनी बात रखने वाला। ही इज एन आउटस्पोकन लीडर। ऑल्दो यानी कि हालांकि। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल आई विल गो टू द ऑफिस। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगा। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल आई विल गो टू द ऑफिस। फॉर श्योर पक्का, निश्चित रूप से। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। यह पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। एज इफ जैसे कि। He treats me as if I am his enemy. वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूँ। He treats me as if I am his enemy. Preparation यानी कि तैयारी। You should take time for your preparation. आपको अपनी तैयारी के लिए समय लेना चाहिए। You should take time for your preparation. Reach यानी कि पहुँच।
रीच टू द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके कार्यालय तक पहुंचे. रीच टू द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल. गस्ट यानी कि झोंका. आई लाइक गस्ट ऑफ विंड, मुझे हवा का झोंका पसंद है. आई लाइक गस्ट ऑफ विंड. रिगार्डलेस यानी कि भले ही या बेपरवाह. आई विल डू दैट रिगार्डलेस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, मैं सभी समस्याओं की परवाह किए बिना ऐसा करूंगा. आई विल डू दैट रिगार्डलेस ऑल द प्रॉब्लम्स. बिहाफ यानी कि पक्ष या की ओर से. दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी, वे दूसरी कंपनी की ओर से काम करेंगे. दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी. डिटेल यानी कि विस्तार. आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल. एटलीस्ट यानी कि कम से कम. इट विल टेक यू एटलीस्ट अ ईयर टू पास दिस एग्जाम, इस परीक्षा को पास करने में आपको कम से कम 1 साल का समय लगेगा. इट विल टेक यू एटलीस्ट अ ईयर टू पास दिस एग्जाम. रैदर यानी कि के बजाय. ही वुड रैदर प्ले क्रिकेट दैन वर्क, वह काम के बजाय क्रिकेट खेलेगा या खेलेंगे. वह काम के बजाय क्रिकेट खेलेंगे. ही वुड रैदर प्ले क्रिकेट, रैदर ही वुड रैदर प्ले क्रिकेट देन वर्क. अटायर यानी कि पोशाक. आई लाइक इनफॉर्मल अटायर फॉर सम ओकेजन्स, मुझे कुछ अवसरों के लिए अनौपचारिक पोशाक पसंद है. आई लाइक इनफॉर्मल अटायर फॉर सम ओकेजन्स. नेवरदलेस फिर भी या इसके बावजूद. He was ill, nevertheless he went to the office. वह बीमार था फिर भी वह कार्यालय चला गया. He was ill, nevertheless he went to the office. Pamper यानी कि लाड प्यार. Do not pamper street dogs so much. Street dog को इतना लाड प्यार मत करो. Do not pamper street dogs so much. Mean यानी कि काम मतलब. I do not mean to disturb you. I did not mean to disturb you. मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था. I did not mean to disturb you. Thus यानी कि इस प्रकार या अतः. He did not work hard. Thus he failed. उसने मेहनत नहीं की अतः वह असफल रहा. He did not work hard. Thus he failed. Perhaps यानी कि शायद. Perhaps she loves someone else. शायद वह किसी और से प्यार करती है. Perhaps she loves someone else. Chaos यानी कि अराजकता, अव्यवस्था, गड़बड़ या उथल पुथल. There was total chaos on the road. सड़क पर कुल अव्यवस्था थी या सड़क पर पूरी की पूरी अव्यवस्था थी. There was total chaos on the road. Through यानी कि के माध्यम से, के जरिए या से होकर. The way to चंडीगढ़ is through New Delhi. चंडीगढ़ का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है. The way to चंडीगढ़ is through New Delhi. दो यानी कि हालांकि. Though she is almost 50, she looks young. हालांकि वह लगभग 50 वर्ष की है लेकिन वह जवान दिखती है. Though she is almost 50, she looks young. Subtle यानी कि कोमल, हल्का या सूक्ष्म. The room was painted with a subtle shade of yellow. कमरा हल्के पीले रंग में रंगा हुआ था. The room was painted with a subtle shade of yellow. Blame यानी कि दोष. Don't blame me all the time. मुझे हर समय दोष मत दो. Don't blame me all the time. Allow यानी कि अनुमति. Please allow us to execute this plan. कृपया हमें इस योजना पर अमल करने की अनुमति दे. Please allow us to execute this plan. Arrive यानी कि आगमन या आने का. The flight is about to arrive. Flight आने वाली है. The flight is about to arrive. Cheat यानी कि धोखा, धोखेबाज, छल, ठग, झूठ या ढकोसला. Please stop cheating on her. कृपया उसे धोखा देना बंद करें. Please stop cheating on her. Bother यानी कि परेशान करना या प्रभावित करना. The situation bothers me a lot. यह स्थिति मुझे बहुत परेशान करती है. The situation bothers me a lot. Consult यानी कि परामर्श या सलाह. You should consult a doctor. आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. You should consult a doctor. Adorn यानी कि सजाना या सुंदर बनाना. Beautiful landscape paintings adorn the wall of the room. सुंदर लैंडस्केप पेंटिंग कमरे की दीवारों को सुशोभित करती हैं.
रेमिट यानी कि छोड़ना या क्षमा करना। आई थिंक यू शुड रेमिट हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। मुझे लगता है कि आपको उसकी गलतियों के लिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। आई थिंक यू शुड रेमिट हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। प्रोवाइड यानी कि प्रदान करें या मुहैया कराना। प्लीज प्रोवाइड फूड टू द नीडी। कृपया जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करें। प्लीज प्रोवाइड फूड टू द नीडी। आइदर दोनों में से एक, ये या वो। अ विंडो मस्ट बी आइदर क्लोज और ओपन। खिड़की या तो बंद या खुला होना चाहिए। अ विंडो मस्ट बी आइदर क्लोज और ओपन। नाइदर ना ये ना वो यानी कि कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ देम इज एम्प्लॉयड। दोनों में से कोई भी कार्यरत नहीं है। नाइदर ऑफ देम इज एम्प्लॉयड। एवर हमेशा, सदा, निरंतर, कभी भी। Nobody has ever solved this problem. किसी ने कभी भी इस समस्या का हल नहीं निकाला। Nobody has ever solved this problem. Economic यानी कि आर्थिक। India is going through an economic slowdown. भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। India is going through an economic slowdown. Superficial यानी कि सतही। He always has a superficial plan. उसके पास हमेशा एक सतही योजना होती है, मतलब ऊपर ऊपर की बातें करता है। He always has a superficial plan. Various यानी कि विभिन्न। He earns money from various sources. वह विभिन्न स्रोतों से पैसा कमाता है। He earns money from various sources. Gesture यानी कि इशारा या हाव भाव। The invitation was meant as a friendly gesture. निमंत्रण का मतलब एक दोस्ती के हाव भाव के रूप में था। The invitation was meant as a friendly gesture. Require यानी कि आवश्यकता। Even great musicians require constant practice. यहाँ तक कि महान संगीतकारों को भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। Even great musicians require constant practice. Precise यानी कि ठीक। A precise amount of salt is needed while cooking. खाना बनाते समय नमक की एक सटीक मात्रा की आवश्यकता होती है। A precise amount of salt is needed while cooking. Tendency यानी कि प्रवृत्ति। He has a tendency of giving up all the time. उसकी हर समय हार मानने की प्रवृत्ति होती है। He has a tendency of giving up all the time. Constant यानी कि लगातार। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। लगातार अभ्यास आपको परिपूर्ण बनाता है। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कंसेंट यानी कि सहमति। यू शुड टेक कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की सहमति लेनी चाहिए। यू शुड टेक द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स। पर्पस यानी कि उद्देश्य। What is the purpose of coming here? यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of coming here? Basis यानी कि आधार। What is the basis of your opinion? आपकी राय का आधार क्या है? What is the basis of your opinion? Entire यानी कि संपूर्ण या पूरे। He has spent entire his life as a doctor. उन्होंने अपना पूरा जीवन एक डॉक्टर के रूप में बिताया है। He has spent entire his life as a doctor. Organize यानी कि व्यवस्थित करना। Organize your room. अपने कमरे को व्यवस्थित करें। Organize your room. Departure यानी कि प्रस्थान। The departure of the train is in the next 2 hours. ट्रेन का प्रस्थान अगले 2 घंटे में है। द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन इज इन द नेक्स्ट 2 hours. स्कैर्ड यानी कि डरा हुआ। आई एम स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम स्कैर्ड। डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य। शिमला इज आवर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. शिमला हमारा पसंदीदा अवकाश गंतव्य है। शिमला इज आवर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन. अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित। You did an unexpected work. आपने एक अप्रत्याशित काम किया है। You did an unexpected work. Discriminate यानी कि भेदभाव। Don't discriminate among family members. परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव ना करें। Don't discriminate among family members. Refuse यानी कि इनकार करना। I refuse to buy this. मैं इसे खरीदने से इनकार करता हूँ। I refuse to buy this. क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु।
वाई आर यू सो क्यूरियस, आप इतने उत्सुक क्यों हैं या आप इतने जिज्ञासु क्यों रहते हैं. वाई आर यू सो क्यूरियस. प्रिटेंड यानी कि नाटक या दिखावा. डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने दिखावा मत करो. डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी. कंसिडर यानी कि विचार करना या मानना. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली. ही इज वेरी फॉर्चुनेट, वह बहुत भाग्यशाली है. ही इज वेरी फॉर्चुनेट. जेनरस यानी कि उदार. आई हैव अ जेनरस हार्ट, मेरे पास एक उदार हृदय है. रेक्टिफाई यानी कि सुधारना. प्लीज रेक्टिफाई योर वर्क, कृपया अपना काम सुधारें. प्लीज रेक्टिफाई योर वर्क. रिटेलिएट यानी कि प्रतिकार करना. प्लीज रिटेलिएट एज सून एज पॉसिबल, कृपया जल्द से जल्द जवाबी कार्यवाही करें या उत्तर दें. प्लीज रिटेलिएट एज सून एज पॉसिबल. फ्रेजाइल यानी कि नाजुक. द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल, स्थिति बहुत नाजुक है. द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल. देयरफॉर इसलिए. His hand is broken, therefore he cannot write. उसका हाथ टूट गया है, इसलिए वह नहीं लिख सकता. His hand is broken, therefore he cannot write. Pressure यानी कि दबाव, परेशानी या जोर. He is under huge pressure. वह भारी दबाव में है. He is under huge pressure. Including यानी कि समेत. All in the plane died including the pilot. विमान में पायलट समेत सभी की मौत हो गई. All in the plane died including the pilot. Whatever यानी कि जो कुछ भी. You can do whatever you want. तुम जो चाहे कर सकते हो. You can do whatever you want. Effort यानी कि प्रयास. You should put more effort into your work. आपको अपने काम में और मेहनत करनी चाहिए. You should put more effort into your work. Attention यानी कि ध्यान. Please pay attention to what I am saying. Pay attention to what I am saying. मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो. Pay attention to what I am saying. Probably यानी कि शायद. She will probably come today. वह शायद आज आएगी. She will probably come today. Something यानी कि कुछ. Do something about your health. अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ करें. Do something about your health. Anything यानी कि कुछ भी. I can do anything for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. I can do anything for you. Hang यानी कि लटकना. Hang the photo frame on the wall. दीवार पर फोटो फ्रेम लटकाएं. Hang the photo frame on the wall. Barely यानी कि मुश्किल से. He barely looks 40. वह मुश्किल से 40 का दिखता है. He barely looks 40. Caliber यानी कि क्षमता. Gain the caliber to be on the top. शीर्ष पर होने के लिए क्षमता प्राप्त करें. Gain the caliber to be on the top. Instead यानी कि बजाय. Go to Goa instead of Chennai. चेन्नई के बजाय गोवा जाएं. Go to Goa instead of Chennai. Superstitious यानी कि अंधविश्वासी. Don't be so superstitious. इतना अंधविश्वासी मत बनो. Don't be so superstitious. Terms यानी कि संबंध. I have good terms with my colleagues. मेरे सहयोगियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं. I have good terms with my colleagues. Beyond यानी कि परे. This is beyond my strength. यह मेरी ताकत से परे है. This is beyond my strength. Strength यानी कि शक्ति या ताकत. Develop strength of fighting disease. Develop the strength of fighting disease. रोग से लड़ने की ताकत विकसित करें. Develop the strength of fighting disease. Various यानी कि विभिन्न. There are various problems with me. मेरे साथ विभिन्न समस्याएं हैं. There are various problems with me. Interfere यानी कि हस्तक्षेप. Do not interfere with my decision. मेरे फैसले में हस्तक्षेप ना करें. Do not interfere with my decision. Decision यानी कि निर्णय. I have taken my decision. मैंने अपना फैसला ले लिया है. I have taken my decision. Dizzy यानी कि चक्कर आना. I am feeling dizzy. मुझे चक्कर आ रहा है. I am feeling dizzy. मुझे चक्कर आ रहा है. Confess यानी कि कबूल करना.
प्लीज कन्फेस योर फॉल्ट, कृपया अपनी गलती कबूल करें। प्लीज कन्फेस योर फॉल्ट। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना। डू नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, पर्यावरण को नष्ट ना करें। डू नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। लीजर यानी कि फुर्सत। आई एम एंजॉइंग माई लीजर टाइम, मैं अपना खाली समय का आनंद ले रहा हूँ या मैं अपनी फुर्सत का आनंद ले रहा हूँ। फुर्सत मतलब खाली समय। आई एम एंजॉइंग माई लीजर टाइम। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे आपके 100 डेली यूज वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उच्चारण इनका अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी इंग्लिश जो है वो सुधर जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।